हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं रूपलाल मीणा। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान का भूगोल। तो उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ये आज अपनी पहली क्लास है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली क्लास, राजस्थान का भूगोल। आइए बैठते हैं। राजस्थान का भूगोल। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहते थे? दोस्तों, ऋग्वेद में राजस्थान के बारे में क्या कहा गया है, उसमें ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है राजस्थान के बारे में? तो ऋग्वेद में राजस्थान को कहते थे ब्रह्मवर्त। क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त नाम से जानते थे। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जानते थे? ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। इसी तरह से अगला हो जाएगा, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान को क्या कहते थे? रामायण में राजस्थान को क्या कहते थे? रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान को कहते थे मरुकांतर के नाम से जानते थे। रामायण में राजस्थान को क्या कहते थे? मरुकांतर। रामायण में राजस्थान का नाम मरुकांतर रखा हुआ था और इसमें ब्रह्मवर्त कहते थे। इसी तरह से मोनोनैंसिड ख्यात प्लस राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान को क्या कहते थे? मोनोनैंसिड ख्यात और राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया मिलता है। मोनोनैंसिड ख्यात एवं राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान को राजस्थान ही नाम मिलता है। राजस्थान को क्या नाम मिलता है? राजस्थान का नाम राजस्थान ही मिलता है। क्लियर? फिर अगला हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा था? राजपूताना। ये कब कहा था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। ये एक इतिहासकार है, इसने राजस्थान को राजपूताना शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए। इसी तरह से फिर आया था कर्नल टोड के बारे में बताएंगे। कर्नल टोड ने राजस्थान को क्या क्या नाम दिया था? कर्नल टोड ने राजस्थान के बारे में कहा था राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये क्या था? राजस्थान भी कहा था, राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। कर्नल टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था? इसे राजपूताना शब्द, क्योंकि यहाँ पे राजपूतों का शासन था, इसलिए सर्वाधिक इसमें राजपूतों का शासन था, इसलिए इसे राजपूताना कहा। और इसी तरह से इसमें राजाओं का ये था शासन, बहुत सारे राजाओं का शासन काल चलता था, इसलिए कर्नल टोड ने इसे रजवाड़ा कह लिया, राजा से रजवाड़ा बना दिया और जहाँ राजा लोग रहते हैं ऐसे। फिर आता है बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख में राजस्थान के बारे में लिखा हुआ था कि बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईस्वी यानी कि 600 विक्रम संवत 682 का है। विक्रम संवत 682 का है और ये 625 ईस्वी का है। कब का? 625 ईस्वी का। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय यानी राजस्थान के लिए इसमें राजस्थान द्वितीय शब्द का राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय, इसमें राजस्थान शब्द के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। क्लियर? सबसे पहले क्या था? ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। फिर आ जाएगा वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान को क्या कहते थे? मरुकांतर कहते थे। इसी तरह से एम इसमें म आ रहा है ना, तो इसमें भी म आ रहा है, म यानी कि मरुकांतर। रामायण में म आ रहा है, मरुकांतर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहते थे। फिर आ जाएगा मोनोनैंसिड ख्यात प्लस राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान को क्या कहते थे? मोनोनैंसिड ख्यात प्लस राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान को राजस्थान ही कहते थे। क्लियर? फिर अगला टॉपिक आ जाएगा जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था।
राजपूताना शब्द का प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे राजपूतों का शासनकाल था, इसलिए राजपूत राजाओं का शासन था, इसलिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया था? यह किया था 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। फिर आ जाएगा कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने राजस्थान को राजवाड़ा, राजस्थान या फिर राजस्थान जैसे शब्दों का प्रयोग किया। फिर अगला हो जाएगा बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख कब का है? 682 विक्रम संवत 682 का है। विक्रम संवत 682 का है। कब का है? 682 यानी कि 625 ईस्वी का है। इसमें ये सर्वप्रथम ये इस समय इसका शासन किसका था? वर्मलाद का था। किसका था? चावड़ा वंश के शासक, चावड़ा वंश का शासक था। शासक कौन था? वर्मलाद। चावड़ा वंश का शासक कौन था? वर्मलाद। चावड़ा वंश का शासक था वर्मलाद। इस समय इसमें राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर? दोस्तों चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक हो जाएगा राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे। राजस्थान की स्थिति क्या है? ग्लोबीय स्थिति। ग्लोब मतलब राजस्थान की स्थिति। ग्लोब पर राजस्थान किस जगह पर स्थित है? कहाँ पर? ग्लोब पर देखेंगे पूरे विश्व में राजस्थान किस दिशा में स्थित है। ग्लोब पर राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है जानते हैं। आइए दोस्तों, ये जैसे हो जाएगा, ये एक मैंने बना दिया ग्लोब। क्लियर? ग्लोब बना दिया और इसमें दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। क्लियर? ऊपर उत्तर हो जाएगी, नीचे दक्षिण, राइट हैंड साइड पे पूर्व, इधर पश्चिम। क्लियर? ये दिशाएं होगी। फिर हो जाएगा इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहेंगे देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। इस लाइन को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। इसको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर? अब इस अक्षांश और देशांतर के हिसाब से अपन दिशा को ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती ग्लोब पर। जैसे कि राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति पूछे तो ग्लोब पर देखें तो राजस्थान की स्थिति कहाँ हो जाएगी? यहाँ पर स्थित है राजस्थान। भारत यहाँ पर स्थित है, भारत में राजस्थान यहाँ पर स्थित है। ग्लोब पर राजस्थान, भारत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है, पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ग्लोब की स्थिति पर देखें तो राजस्थान, ग्लोब के अनुसार राजस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में। इसीलिए राजस्थान का अक्षांश विस्तार अपन आगे पढ़ेंगे। ये अक्षांश रेखा ऐसे याद रख सकते, जो आड़ी खींची हुई है, आड़ी खींची हुई अ यानी कि आड़ी और अ यानी कि अक्षांश रेखा हमेशा लेफ्ट टू राइट, आड़ी पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा कौन सी हो जाएगी? अक्षांश रेखा। ये हो जाएगी अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा सीधी खींची गई रेखा यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा देशांतर रेखा। जैसे कि अक्षांश रेखा उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। क्लियर? उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा
अक्षांश उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई या आड़ी खींची गई रेखा, आड़ी खींची गई रेखा, या अक्षांश रेखा उत्तर से नहीं सॉरी पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई रेखा अक्षांश रेखा, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई रेखा कौन सी हो जाएगी? अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा हो जाएगी उत्तर से दक्षिण, देशांतर रेखा ये वाली रेखा देशांतर रेखा हो जाएगी और ये वाली रेखा अक्षांश रेखा हो जाएगी। क्लियर? अक्षांश रेखा ग्लोब के इस अनुसार देखें तो राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब में राजस्थान कहाँ पर? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। क्लियर? ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व में दिशा में स्थित है, दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व और यह अक्षांशीय स्थिति के अनुसार यह ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध यानी कि ये ग्लोब हो जाएगा, ये ग्लोब हो गया, ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इसके उत्तर की ओर ऊपर यानी कि ये उत्तर है ये दक्षिण है, तो उत्तर की ओर यहाँ से अलग कर देंगे, अलग कर दिए ये 2 भाग हो गए, ये हो तो इससे उत्तर की ओर जो हो गए उत्तर के भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तर के भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण के भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी भाग को कहेंगे उत्तर गोलार्ध, दक्षिण के भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से जैसे कि ये ग्लोब बीच में से अलग कर दिया, इधर का भाग हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर का हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध। तो अब ये अक्षांश की स्थिति से देखें, अक्षांश की स्थिति से देखें तो राजस्थान, अक्षांश की स्थिति से देखें, अक्षांश की स्थिति से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश की स्थिति से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अक्षांश की स्थिति से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये अक्षांश है, अक्षांश, ये कौन सी? अक्षांश है। इसके हिसाब से देखें तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है तो इसके उत्तर में स्थित है, तो ये अक्षांश की स्थिति देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर की स्थिति से, देशांतर रेखा के अनुसार देखें तो, देशांतर के अनुसार देखें तो राजस्थान कहाँ पर स्थित है? ये देशांतर रेखा है। इसके अनुसार देखें तो ये इधर से, यहाँ से इधर की कौन सी हो जाएगी? पूर्व देशांतर, तो पूर्वी गोलार्ध। इधर से पूर्व की दिशा है तो यहाँ से हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध। अक्षांश की स्थिति के अनुसार देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर के अनुसार देखें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर? पढ़ लिया? क्लियर? सबसे पहले क्या पढ़ा था? रिंगवेद। रिंगवेद में राजस्थान को क्या कहते थे? रिंगवेद में राजस्थान को कहते थे ब्रह्मवर्त कहते थे। रिंगवेद पढ़ा था, रिंगवेद में राजस्थान को क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। फिर पढ़ा था रामायण। रामायण में राजस्थान को क्या कहते थे? रामायण में राजस्थान को कहते थे मरुकांतर। क्या कहते थे रामायण में? मरुकांतर कहते थे। फिर क्या पढ़ा था? मोनोट नैन्सी ख्यात एवं राजरूपक ग्रंथ। मोनोट नैन्सी ख्यात एवं राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान को राजस्थान के नाम से ही जाना जाता था। फिर आ जाएगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था राजस्थान को? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। फिर आ जाएगा कर्नल टोड। कर्नल टोड ने राजस्थान को क्या कहता? राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद में आ जाएगा बसंतगढ़ का शिलालेख।
बसंतगढ़ का शिलालेख में राजस्थान को राजस्थान द्वितीय नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? राजस्थान द्वितीय नाम से जानते। 682 यानी कि 625 ईस्वी में बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान को राजस्थान द्वितीय के नाम से जानते थे। और बसंतगढ़ का शिलालेख, इसकी भाषा कौन सी थी? बसंतगढ़ का शिलालेख की भाषा कौन सी थी? बसंतगढ़ का शिलालेख भाषा थी संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा हो जाएगी? संस्कृत भाषा थी। इसकी लिपि हो जाएगी, लिपि कौन सी थी? कुटिल। भाषा संस्कृत थी, लिपि कुटिल थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू। जय हिंद।